गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, ये हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं कि हम जिस सिचुएशन में हैं उसमें रहना चाहते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक तरीके की ये बीमारी हो जाती है, और इस बीमारी का नाम भी है, इसका नाम है स्टॉकहोम सिंड्रोम। और स्टॉकहोम सिंड्रोम स्टॉकहोम प्लेस का नाम है। वहाँ पे एक बैंक लूटा गया था और डाकुओं ने जो है वहाँ के कर्मचारियों को बंधक बनाया था कई महीने के लिए। तो जो बैंक के कर्मचारी थे वो डाकुओं की जब रिलीज हुए तो डाकुओं की बड़ी तारीफ करने लगे, क्योंकि वो हैबिचुएट हो गए थे उस सिचुएशन में रहने के। दे स्टार्टेड एंजॉइंग। तो उसी तरह का एक दूसरा उदाहरण है कि दक्षिण भारत में भी एक हीरो हुआ करते थे, राजकुमार उनका भी नाम था। एक तो अपने नॉर्थ इंडिया वाले राजकुमार हैं, वो दक्षिण भारत के राजकुमार। तो अक्सर उनका रोल जो है धार्मिक फिल्मों में होता था, जिसमें वो विभिन्न देवताओं की भूमिका अदा करते थे और उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। जैसे जो रिस्पेक्ट अरुण गोविल साहब को मिलती है इधर, उस तरह की रिस्पेक्ट उधर उनको मिलती थी। हुआ क्या कि वीरप्पन जो चंदन तस्कर था उसने उनको किडनैप कर लिया, और चूंकि एक ऐसा हीरो जिसे भगवान से तुलना की जाती हो, उसका किडनैपिंग करने का मतलब कि पूरा भूचाल आ गया प्रदेश भर में। मगर अफसोस कि राजकुमार साहब की शादी नहीं हुई थी और उनका कोई नज़दीकी रिश्तेदार भी नहीं था। और हालांकि प्रदेश स्तर पे आंदोलन चले और बहुत प्रयास किया गया उनको निकालने का, और तो एक उनकी बहुत दूर की रिश्तेदार जो रिश्ते में उनकी बुआ लगती थी, समथिंग लाइक दैट, तो उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि, और वो बड़ी पढ़ी लिखी महिला थी, उनका भाई देखिए उनको वहाँ से निकालिए, नहीं तो वो जंगल में रहने के आदी हो जाएंगे और फिर कभी निकलना नहीं चाहेंगे, उनको स्टॉकहोम सिंड्रोम हो जाएगी। तो ये मैंने दो उदाहरण दिए आपको स्टॉकहोम सिंड्रोम के। तो इस समय हमारे देश में करीब करीब यही बीमारी हो गई है। लोग बदलाव नहीं चाहते, जिस सिचुएशन में हैं उसको खूब एंजॉय कर रहे हैं। जैसे हमारे ऐसे दोस्त जो सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे हैं, 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल, उसी को एंजॉय किए जा रहे हैं। और तमाम तरह के उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे गांव का आदमी पलायन करके बंबई में चला गया, वहां झुग्गी में रह रहा है और उसी को एंजॉय कर रहा है। वो कभी नहीं चाहता कि गांव में आकर के अपना खेती का कारोबार संभाले। हाँ, अगर कोरोना आ गया तो अलग बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर देश को तरक्की करना है और आपको सिचुएशन से बाहर निकलना है, आपको अपनी बेरोजगारी दूर करनी है, तो इस सिंड्रोम से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सब के सब उसी सिंड्रोम में घुस जा रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि नौकरी है नहीं। इसलिए मेरा ये चैनल आपको इनवाइट करता है। ये जितने अपने कोचिंग वाले हैं ना, कीर्ति और कौन कौन, तो वो तो आपको गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि उनके यहाँ नौकरियों की संख्या सीमित है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप जो है जीरो हैं हर फील्ड में, न तो आपको कोई टेक्निक आती है, न कोई स्किल आती है, तो मेरी ये गारंटी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में आपको स्किल करके निकालूंगा, और जो काम मैं करता हूँ उसी में स्किल कर दूंगा। उसमें बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट है। हम लोग प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बनाते हैं, छोटी छोटी कॉटेजेस बनाते हैं, और उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो गांव में झोपड़ियों में भी निर्मित किए जा सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल पे आइए और मुझसे संपर्क करिए और स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ाइए। धन्यवाद।